2014 से जब से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ये सरकार हर मोर्चे पे नाकाम हो चुकी है। दिल्ली सरकार बेचो नीति पे काम कर रही है, हम दो और हमारे दो के लिए काम कर रही है। देश का किसान, आपको बताते चले कि 25% ऐसा परिवार है जो देश की किसानी से जुड़ा हुआ है। इसमें से 14 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास खुद की ज़मीन है और 11 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं, वो बटाई पे खेती करते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ है, इसके लागू होने से छोटे किसान के सामने, बड़े उद्योगपति के सामने छोटे किसान कहाँ टिक पाएंगे। किसान इस भय को, इस डर को समझ गया है और पहले दिन से वो आंदोलन कर रहा है। पहले पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ, राजस्थान में, अपने अपने स्टेट में, उसके बाद दिल्ली की सरहद पे। कल 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन दिल्ली की गूंगी बहरी सरकार अभी भी नहीं जाती। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के 11 राउंड की बातचीत के बावजूद समाधान क्यों नहीं निकला? क्यों दिल्ली सरकार जो भी कानून बनाती है, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे किसान के लिए, हर कानून में अमेंडमेंट की ज़रूरत होती है। 20 जगह अमेंडमेंट किया जा चुका है जीएसटी में, और किसान में अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है। तो कुल मिला जुला के एक दिल्ली सरकार हम दो हमारे दो की नीति पे काम कर रही है। कभी प्रधानमंत्री ने ये कहा था चीन हमारी सरहद में ना घुसा है, ना घुसेगा, लेकिन रक्षा मंत्री संसद में कहते हैं कि चीन सरहद से पीछे जा रहा है। जब कोई घुसा नहीं तो पीछे कौन जा रहा है? प्रधानमंत्री के झूठ और को अब जनता जान चुकी है, इसलिए अब उनके दावे में, उनके खोखले वादे में नहीं पड़ने वाली। दिल्ली सरकार ने वादा किया था प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का, और उत्तर प्रदेश की बाबा जी की सरकार ने प्रतिवर्ष 3 लाख रोजगार देने का वादा किया। योगी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने 3.25 लाख रोजगार दिए, लेकिन एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि वो भी इनका दावा जो खोखला। आपको बताते चले कि एक 4 ग्रेड की वैकेंसी के लिए पीएचडी होल्डर अप्लाई करता है, ये स्थिति है। और जो इन्होंने अनैतिक तरीके से लॉकडाउन किया, 4 घंटे की मात्र नोटिस पे इन्होंने पूरे देश को बंद कर दिया। इसके कारण देश ने 12 करोड़ को रोजगार खोए। इसलिए बेरोजगारी का जो ग्राफ था 3% से लेके 9 से 10% तक बढ़ता चला जा रहा है। तो मोदी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दिल्ली सरकार बेचो नीति पे काम कर रही, और उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो ठोक दो नीति पे काम कर रही है। गाड़ी पलटने से क्राइम पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोकतंत्र का गला घोटा, और ना ही लोकतंत्र बल्कि पुलिस का जो अधिकार है उसका भी गला घोट दिया है। इसलिए पुलिस निष्पक्ष नहीं है, काम नहीं कर रही है। पूरे प्रदेश में जराइम का बोलबाला, आम जनमानस तो छोड़िए, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, खुद को गोली मार रहे हैं, ये स्थिति है। तो बेहतर है कि योगी बाबा जी वो मठ जाएं, मठ ही उनसे संभलेगा, सरकार उनसे नहीं संभल सकती, उन्हें त्याग दे देना चाहिए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा 350 वाला सिलेंडर 800 रुपये में मिलने लगा। 115 फी डॉलर जब पेट्रोल था, कच्चा तेल था, तो भारत में 73 रुपये में पेट्रोल मिलता था। आज कितना है? आज 60 रुपये डॉलर में पेट्रोल, कच्चा तेल मिल रहा है, और प्राइस 100 पार कर चुकी है। तो हर तरीके से महंगाई चरम सीमा पे। और दिल्ली सरकार की जो नाकामियाँ, जीएसटी के बाद लॉकडाउन और कोरोना महामारी में चलते हुए बेरोजगारी में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। 25 लाख उत्तर प्रदेश में बेरोजगार जो दिल्ली में, मुंबई में, अनेक प्रदेशों में काम कर रहे थे, वो वापस आ गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन्हें वादा किया था उन्हें रोज़गार देने का, लेकिन एक भी लोगों को रोज़गार नहीं दिया गया। आने वाला भविष्य उनके लिए और भी काला हो सकता है, और भी खतरनाक हो सकता है। लोकतंत्र में एक नई परिभाषा ईजाद की, लोकतंत्र में तानाशाही, और लोकतंत्र तो खत्म हो चुका है। जैसा कि हमारे राहुल गांधी जी ने कहा, साहब ये स्थिति तो इमरजेंसी में नहीं थी जो स्थिति इन्होंने बना रखा। कार्यपालिका से बढ़कर न्यायपालिका के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आपको हम बता दे कि कोई भी मामूली विवाद होता है तो उसमें एनएसए लगाया जाता है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है आम जनमानस को। जितने भी एनएसए लगाए गए हैं, आपने डॉक्टर कफील का केस देखा होगा,
इससे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने के जरिए जितने लोगों पे एनएसए लगाया गया है, हाई कोर्ट में सब पहले ही डिबेट में खारिज हो जाता है। ऐसा क्यों? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की झूठ और फ्रेब और मक्कारी की सियासत है, जिसे आप जनता जान चुके और 2022 के चुनाव में कांग्रेस को एक विकल्प के तौर पे देख रही है। और उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी के मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का काम कर रही है। इस पार्टी पंचायत लेवल पर बूथ कमेटी गठित कर चुकी है। मैनिफेस्टो की कमेटी जिसके सदस्य श्री सलमान खुर्शीद जी हैं, उनके नेतृत्व में हम विधानसभा वाइज, लोकसभा वाइज क्षेत्र में जाके क्षेत्र के मुद्दों को लेकर और जनता की राय के बाद मैनिफेस्टो तैयार कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पे काम चल रहा है कांग्रेस पूरी मजबूती से। क्योंकि पिछले 4 साल में जब से उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार है, जो मुख्य पार्टियां थी समाजवादी पार्टी और बसपा, उन्होंने अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। अखिलेश यादव जी ने 4 साल तक ट्विटर का सहारा लिया और 5वें साल उन्होंने शादी समारोह से अपना कैंपेन। जब मथुरा में कांड हुआ, हाथरस की घटना हो, बदायूं की घटना हो, आजमगढ़ पे महिलाओं पे अत्याचार, श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने हमेशा न्याय देने के लिए पीड़ितों के साथ खड़ी थी और कांग्रेस का एक एक वर्कर खड़ा था। तो आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस को एक विकल्प के रूप में देख रही है और भारी अक्सरियत से कांग्रेस की सरकार बना